अगर आप लोग पूजा पाठ सही समय पर कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको पूजा का फल जब नहीं मिलता, तब आपके मन में एक सवाल पैदा हो जाता है कि कहीं शक्तियाँ मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप किसी शक्ति की पूजा करते हैं तो वह शक्ति आपकी परीक्षा ज़रूर लेती है। लेकिन भक्ति दो तरीके से की जाती है। एक तो आप उस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, या फिर आप सौम्य भाव से, भक्ति भाव से पूजा पाठ कर रहे हैं कि सिर्फ दीपक जलाया और अपने काम दिनचर्या शुरू की। लेकिन एक ऐसा कि आप उस शक्ति के नाम से अनुष्ठान करते हैं, संकल्प लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप का संकल्प लेते हैं, साधना करते हैं, उस शक्ति को जगाने का प्रयास करते हैं। तो उस स्थिति में शक्ति आपकी परीक्षा लेती हैं। वह आपको जानती हैं, वो आपको पहचानती हैं, लेकिन आपके भक्त होने के नाते की परीक्षा लेने का उनका हक बनता है। लेकिन जब आपकी वो परीक्षा होती है तो मानसिक रूप से होती है। ठीक है, आपकी सहनशीलता को वो शक्तियाँ परखती हैं। कैसे होती है? जैसे आप लोग पूजा पाठ करने जाते हो, छोटी छोटी बात पर आपको क्रोध आ जाता है। पूजा पाठ करते समय आपके परिवार से या कोई घर से कोई ऐसा सदस्य आपको कुछ ऐसी बात बोल दे जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। फिर आप पूजा में बैठकर उस क्रोध को बाहर निकालते हो, बोलते हो, तो वहाँ से आपकी पूजा विफल हो जाती है। अगर आप लोग पूजा पाठ कर रहे हो और आपको कोई रोक टोक करता है तो उसे करने दीजिए, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करते हैं तो आपकी पूजा विफल है, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा चल रही है। दूसरी बात, जब आप लोग पूजा पाठ करते हो, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठ जाते थे, यानी सुबह 3 से 5 के बीच पहले आपकी नींद टूट जाती थी। लेकिन जब आप किसी संकल्प को लेते हैं कि मैं मंत्र अनुष्ठान लेता हूँ कि मैं इस समय पूजा पाठ करूँगा, इतनी माला निकालूंगा, तो उस स्थिति में आपको आलस आने लगेगा। आप पूजा पाठ करने बैठोगे तो अचानक ही आलस आ जाएगा, आपको नींद आने लगेगी, पूजा में आप बैठ ही नहीं पाओगे। कभी आपके पाँव दर्द, तो कभी शरीर में घबराहट, तो कभी बेचैनी, और कभी तो ऐसा होगा कि उस समय पर आप सुबह उठ ही नहीं पाओगे। जिस समय का आप संकल्प लेते हो उसी समय पर आपको आलस आएगा। तो इस तरह से अगर आपके साथ हो रहा है तो शक्ति आपकी परीक्षा लेती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस बात का कोई समय नहीं होता कि इतने समय ही परीक्षा होगी। शायद आपकी परीक्षा सालों साल चले, शायद 2 महीने चले, 3 महीने चले, 4 महीने चले, या 10 साल चले। ये तो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार, किस भाव से आप भक्ति कर रहे हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपकी परीक्षा बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि उनके शरीर में शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, पूजा के अनुभव भी आते हैं, और पूजा के अनुभव के साथ साथ शरीर पर उन शक्तियों के प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो शक्ति खुल के नहीं आ रही। तो ये परीक्षा नहीं है, क्योंकि शक्ति खुलकर न आना ये एक अलग चीज़ है। शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन केवल मानसिक रूप से लेती हैं। मानसिक रूप से कैसे? जैसे आप भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो पूजा करते हुए अचानक ही आपके मन में ढेर सारे विचार आएंगे। आपको अच्छे विचार भी आएंगे, आपको बुरे विचार भी आएंगे। वो शक्तियाँ आपको गुमराह करती हैं। या फिर आप मंत्र जप कर रहे हो, मंत्र जप करते करते उनकी संख्या को बार बार भूल जाओगे। बहुत बार तो ऐसा होगा कि जिस मंत्र की जप आप लोग कर रहे हैं उसी मंत्र को भूल जाओगे, बीच में से उन शब्दों को भूल जाओगे। तो इस तरह से शक्तियाँ आपको भ्रमित करती हैं। परीक्षा वो होती है कि मान लीजिए आपने अपनी शक्ति को, किसी भी देवी देवताओं को कोई काम आपने बताया, ठीक है, उनसे प्रार्थना की, उनसे अर्ज किया, लेकिन वो काम उस समय पे नहीं हुआ। भले ही कुछ देरी से होगा, होगा जरूर, लेकिन देरी से होगा तो वो परीक्षा है। लेकिन अगर वो काम हुआ ही नहीं तो वो परीक्षा नहीं है, क्योंकि शक्तियाँ अपने भक्तों को परखती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा के दीपक में फूल बनता है, एक बार नहीं बार बार बनता है, कभी हफ्ते में एक बार, कभी महीने में एक बार, तो कभी महीना भर बन जाता है। फिर भी शक्ति आपको दर्शन नहीं देती, फिर भी आपको अनुभव नहीं कराती। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूजा पाठ करने बैठे हो, पूजा करते करते पहले आपको अनुभव आते थे, लेकिन जब आप संकल्प के साथ पूजा कर रहे हो या फिर मंत्र अनुष्ठान कर रहे हो कि मैं इतना माला जप करूँगा, फिर शक्ति को आपको दर्शन देने ही होंगे, ऐसी अवस्था में वो अनुभव वो बंद हो जाते हैं। उस साधना समय में वो अनुभव आपको आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपका विश्वास भी वह शक्तियाँ देखती हैं
कि अगर वह आपको कोई अनुभव ना कराए तो क्या आप उनके साथ लगाव उतना ही रखते हैं, क्या आपका विश्वास उतना ही मजबूत रहता है। तो इस तरह से शक्ति आपकी परीक्षा भी लेती है। देखिए, आपकी अच्छे समय की भी परीक्षा शक्ति लेती है और बुरे समय की भी लेती है। बुरे समय में यानी कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाना, बार बार छोटी छोटी बातें होंगी, रक्षा जरूर करती है शक्ति। बेशक आपकी परीक्षा ले रही हो लेकिन वो रक्षा जरूर करेगी। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो परीक्षा भी आपकी ही होगी, ऐसा नहीं कि पूरे परिवार की होगी। अगर परिवार संकट में फंस चुका है और आप परीक्षा सोच रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। अगर पूरे परिवार के ऊपर संकट आ चुका है, परीक्षा होगी केवल आपकी, क्योंकि आप ही उस शक्ति को हासिल करना चाहते हो। दूसरी बात, अच्छे समय की भी होती है ऐसे ही, जैसे कि आपके जीवन में हर एक मोड़ पर आपको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी। आपको वो देखती है शक्ति कि ये दुख में भूलेगा या नहीं भूलता। फिर ऐसे ही आपके पास से कुछ समय बाद खुशी का समय भी आता है, जब आपकी हर इच्छा पूरी होगी, छोटी छोटी बात में आपको खुशी मिलेगी, जो आप मांगोगे वही आपको मिलता चला जाएगा। तो जो आपके मन की इच्छाएं हैं जब वो पूरा होती हैं तो व्यक्ति देवी देवताओं को भूल जाता है। ये बात हकीकत है, ये देखा गया है। और जो ऐसा करता है वो कभी भी पूजा पाठ में सफल नहीं हो पाता। तो इसलिए शक्तियाँ बुरे समय के साथ साथ अच्छे समय की भी परीक्षा लेती हैं। अगर आपको पैसों से प्यार है, व्यापार से प्यार है, तो आपको काम में आप इतना व्यस्त हो जाओगे कि आपको पूजा करने का समय नहीं मिलेगा। तो इस तरह से शक्तियाँ आपकी परख करती हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप उन शक्तियों की पूजा किस विश्वास के साथ करते हो। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पूजा में आपको अनुभव बिल्कुल भी नहीं आते तो आपकी परीक्षा चल रही है, ये हो सकता है। लेकिन जब आपकी परीक्षा चलती है तो शक्तियाँ सपने के माध्यम से आपके साथ रहती ही रहती हैं। सपने में आपको उन शक्तियों के मंदिर दिखाई देते हैं, उन शक्तियों की तस्वीर नज़र आती है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से आप ये जान पाते हो कि हाँ, आपकी परीक्षा चल रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नकारात्मकता को पहचानो और परीक्षा को पहचानो। परीक्षा होगी तो आपकी होगी। अगर नकारात्मक शक्ति है तो पूरे घर पे फर्क डालेगी, असर दिखाएगी, प्रभाव दिखाएगी। इस तरह से भयभीत भी शक्तियाँ आपको बहुत बार कर देती हैं। वह आपके भय को दूर करने के लिए ऐसा करती हैं। कैसा कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, मान लीजिए कुछ इस तरह के अनुभव आपके साथ होंगे, कुछ आवाज़ें, कई बार डरावनी आवाज़ आ सकती है, कई बार आपके आसपास कुछ सामग्री पूजा की हिलती हुई नज़र आ सकती है, वो चलती हुई नज़र आ सकती है, आपको आवाज़ें आ सकती हैं कानों में, आपको ध्यान में कुछ डरावना या भयभीत दिखाई दे सकता है। तो इन सब चीज़ों में भी शक्तियाँ आपकी परीक्षा लेती हैं। वह आपके मन के भय को दूर करती हैं। जब आपके जीवन में वो बुरा समय आता है पूजा करते हुए, जब आपकी वो परीक्षा चलती है, तो शक्तियाँ आपको ऐसे समय में लड़ना सिखाती हैं, तभी वो आपको अपना भक्त चुनती हैं। तो इन बातों का आपको लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके व्यापार ही बंद हो चुके हैं, आपके शरीर में दर्द बनता है, पूजा पाठ करते हो शरीर में दर्द हो जाता है, कभी बाजू में दर्द तो कभी कंधों में दर्द तो कभी रीढ़ की हड्डी में दर्द तो कभी पेट की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, तो ये गलत है, ये नकारात्मकता है, न कि आपकी परीक्षा है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके शरीर में शक्ति आ रही है, अगर वो आ गई है तो उसको वचन करने चाहिए, उसको खुलकर आना चाहिए, उसको बात करनी चाहिए, वो आपको दिखाई देनी चाहिए, चाहे ध्यान में दिखाई दे, उसकी आवाज़ें आपको सुनाई देनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और शक्ति आपके शरीर पे आ रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख से उबासियां निकल रही हैं, शरीर में झटके पड़ रहे हैं, तो शक्ति तो आ रही है लेकिन वो खुलकर नहीं आ रही। और उसका कारण जानने के लिए तो आपको अपने आप के साथ उन शक्तियों को पहचानना होगा कि कौन सी शक्ति आपके साथ है। कहीं आपके साथ नेगेटिविटी तो नहीं है, शायद इसी वजह से तो आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा। तो इस तरह से आपको नकारात्मकता को और शक्तियों की परीक्षा को पहचानना होता है। अगर आपके साथ में कोई समस्या, घर में बीमारियां लगी हुई हैं, आपके व्यापार में समस्या है, या आपका कोई काम बहुत समय से नहीं बन रहा, या फिर शक्तियों की पूजा पाठ आप बहुत सालों से कर रहे हो लेकिन वह खुलकर जागृत नहीं हो रही, तो इस तरह की अगर कोई आपके साथ में समस्या है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपनी समस्या को बताना है। आपकी समस्या और आपकी समस्या का समाधान आपको तुरंत बताया जाएगा।